क्यों नहीं होगा डीआरएस? आई मीन क्या मसला है? क्या अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी क्या है? What कुछ is the reason? खर्चा नहीं होता कि भाई जब आपकी तो मैं क्रिकेट में ब्रेक लग DRS गया में था, चलाऊंगा। ब्रेक से पहले क्या क्या हो रहा था? सारी फैसिलिटीज थी जी, तो ब्रेक के बाद क्या हुआ पता नहीं। एक और चीज मिसिंग है जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर किया इंडिया ने, डीआरएस की टीम चली गई सर। अब वो पाकिस्तान जाने से मना कर रहे हैं। डीआरएस की टीम? हाँ, हॉक टीम बेसिकली। हॉक टीम क्यों? कह रहे हम आएंगे ही नहीं, डर लग रहा है। डर लग रहा है। पीएसएल दोबारा शुरू हो के भी थक्कड़ के तरीके से शुरू हो रही है ना, क्राउड आ रहा है स्टेडियम में। अब कल रात को प्ले ऑफ था लाहौर स्टेडियम में, कोयटा और इस्लामाबाद का। सर 40% स्टेडियम में बंदे बैठे हुए थे, 30-40%, मतलब 60-70% बंदे थे इन स्टेडियम में। एम्प्टी स्टेडियम बैठा हुआ था। और दूसरी तरफ आप अगर प्लेयर्स की बात करो तो भाई प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? प्लेयर अभी एलेक्स हेल्स, जिसको एलेक्स हेल्स जब पहले पीएसएल शुरू हुआ था तब पीएसएल में नहीं था। जब दोबारा पीएसएल शुरू हुआ तो एलेक्स हेल्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया। एलेक्स हेल्स 2 मैच खेल के पीएसएल छोड़ के भाग गया। टीम साइफर्ट, वो टीम साइफर्ट जो कराची किंग्स का हिस्सा था, वो ड्यूरिंग पीएसएल भाग गया, आरसीबी को ज्वाइन कर लिया। जैकब बैथल की जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे। ये है भाई पीएसएल की असलियत। और दुख होता है इस वजह से है कि क्या हो रहा है। और अभी मैं और ब्लंडर बताने लगा हूं, मतलब मैं आपको प्लेयर बताना शुरू कर देता हूं। सबसे पहले कॉर्बिन बोश निकला, केन विलियमसन ने इनको एल पे चढ़ाया कि भाई मैं नहीं आ रहा। 5 मैच उस बंदे ने आईपीएल में कमेंट्री किया, बैठ के उसने पीएसएल को मुंह नहीं लगाया। कितनी बुरी बात है, मुझे तब भी चढ़ती रही उस पे कि यार फिर इसको लिया क्यों था, किस लिए लिया था? इसको पूरा करा दो ना, इसको उसकी औकात पता चल जाए कि भाई खेलना तो पूरा खेलो, नहीं तो बाढ़ में। पाकिस्तान ने तो पूरी अपनी कोशिश की है। हाँ। मगर आप क्या कर सकते हैं कि जब अपनी हठधर्मी पे वो बरकरार रहे और उसके बाद फिर जय शाह जैसा जब आईसीसी का चेयरमैन बनेगा तो वो तो बिल्कुल पाकिस्तान को आइसोलेशन पे धकेल रहे थे। हाँ। हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है, नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं आएगी, ये लिख लें आप। अगर यही दिमाग यही सोच रहा। सबसे बड़ा लॉस जो पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रांड का हो रहा है ना, वो राइट्स का भी मसला है, क्योंकि पीएसएल ज्यादा जगहों पर नजर ही नहीं आ रहा, लोग देख ही नहीं रहे हैं। बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं, अब तो वो चेयरमैन है। तो बात ये है कि ये जो उसने बात की है, ये तो आप सब क्रिकेट बोर्ड को इकट्ठा होना चाहिए ना। यस होना खत्म। एक चीज है वो हम डिस्कस करनी भी है, और एक खबर आई जो कि समझ में नहीं आई, तो उसको हम अपने पैनल से ही समझ लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो फाइनल होगा, फाइनल्स में और प्ले ऑफ अब जो एक रह गया है उसमें डीआरएस नहीं होगा। डीआरएस आपको पता है कि जो रिव्यू सिस्टम है वो कितना ज़्यादा अब उस पर डिपेंड क्रिकेट करने लगी है। बहुत सारे डिसीजन जो इधर से उधर, तनी भाई इसमें मुस्कुरा रहा है क्योंकि मुझे 100% पता है कि मुस्कुराहट के पीछे वर्ल्ड कप का सही अजमल का वाला बॉल था जिसमें सचिन गलबिडब्ल्यू होता है ना। ये सोच रहे थे ना आप? वैसे मैं नहीं सोच रहा था, लेकिन आपने बात निकाली ना, निकाली सही निकाली, बट चले उसको एक हटा भी दे तो क्यों नहीं होगा डीआरएस? आई मीन क्या मसला है? क्या अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी क्या? What कुछ is the reason? खर्चा नहीं होता इसके ऊपर? खर्चा नहीं, होता but है, एक खर्चा दफा होता आपने है, एक फिर फैसिलिटी इंस्टॉल तो करा ऐसा ली नहीं होता है। कि पर मैच के हिसाब से डिसाइड होता है यार। मेरा तो सवाल ये है ना कि भाई जब आपकी क्रिकेट में ब्रेक लग गया था, ब्रेक से पहले क्या क्या हो रहा था? सारी फैसिलिटीज थी जी, तो ब्रेक के बाद क्या हुआ पता नहीं। एक और चीज मिसिंग है जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग स्पीड नहीं आ रही। हाँ, वो भी नहीं है, बॉलिंग स्पीड भी नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो ब्रॉडकास्टर चले गए, क्या वो रीजन था या क्या वजह थी, या पैसे खत्म हो गए? इससे इंपैक्ट क्या आएगा? फर्स्ट करें कि एक है, एक क्रंच मोमेंट पे आप सुन लें, 6 रन चाहिए, 2 बॉलें रह गई हैं और उसमें एक एलबी दे दिया अंपायर ने, और एलबी नहीं था। अब सुन लें, इस मैच में देख लें आप, जमान खान थे या पता नहीं कौन था, उसने अपील किया तो वार्नर ने उसको बोला कि भाई कुछ भी नहीं है, जाओ वापस क्या बोला वार्नर ने? जाओ वापस भाईजान, कुछ भी नहीं है, जाओ गेंद करो जाके। मतलब यानी एक तो फील्डिंग, मिस फील्डिंग, कैचेस से हम पागल हुए हैं, उसके बाद आप ये हरकतें कर रहे हैं भाई। मतलब यानी मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? देखिए मैं आपको चीज़ बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। मतलब ये चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर किया इंडिया ने, डीआरएस की टीम चली गई सर। अब वो पाकिस्तान जाने से मना कर रहे हैं। डीआरएस की टीम? हाँ, हॉक टीम बेसिकली। हॉक टीम क्यों? कह रहे हम आएंगे ही नहीं, डर लग रहा है। डर लग रहा है। अब बेचारों का पूरा टूर्नामेंट भी ना उसके हो रहा है, डीआरएस के होगा। उनको वैसे भी डीआरएस नहीं, वहाँ पे आसिम मुनीर को बैठा तो फील्ड मार्शल है, वही बताएगा आउट है कि नॉट आउट है। भाई एक बात बताओ, जब आसिम मुनीर इतने बड़े फैसले लेता है कि मुल्क की किस्मत, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी, मुल्क का डिफेंस, तो कहना कि आप यहाँ पे जनाब बैठिए, आप अपने ऑफिस का काम करिए, आप नीचे काम कर रहे हैं, किसी ने बोला आउट थर्ड अंपायर की तरफ है। अच्छा, एज अ पीएसएल फैन अगर मैं ये बात करूं ना, तो भाई लिटरली बता रहा हूं, इस साल की पीएसएल ने टोटली डिसअपॉइंट किया यार। एक्सक्यूज इस साइड पर आके अगर मैं सीधी बात करूं ना, इंडिया में भी जंग हो रही थी और पाकिस्तान में भी जंग हो रही थी। हालात उधर भी ऐसे ही थे, हालात उधर भी ऐसे ही थे। उधर के प्लेयर आए हैं, इधर के प्लेयर नहीं आए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी मेन बात थी, आपके प्ले ऑफ्स में भी आपका क्राउड नहीं आ रहा, आपके प्ले ऑफ्स में भी आपका क्राउड नहीं आ रहा। ये तो शर्मिंदगी ही है ना बेसिकली। इसमें तो आप कोई डकी छुपी बात नहीं ना करोगे कि यार इसमें तो वाकई शर्मिंदगी है कि क्राउड क्यों नहीं आ रहा। क्या तकलीफ है लोगों को, क्यों नहीं आ रहे मैच देखने, क्यों नहीं आ रहे? मैं आपको बताता हूँ। एक तो क्वालिटी जो प्लेयर्स थे फॉरन, वो दूसरी बार पीएसएल जब शुरू होती है सारे भाग जाते हैं, एक सबसे बड़ी रीजन ये मैं आपको बताता हूँ। दूसरा
वो स्टैंडर्ड अभी भी मिसिंग है पीएसएल में। भाई बाद में शुरू करवा लो चाहे पहले शुरू करवा लो, स्टैंडर्ड मिसिंग है। तीसरी मेन बड़ी डीआरएस ही नहीं है, एक ऐसी लीग जिसका कंपैरिजन आप आईपीएल के साथ करते हो, वो आईपीएल जिसको दुनिया तरसती है खेलने के लिए, उसके साथ आप पीएसएल का कंपैरिजन करते हो। बट पीएसएल में अभी डीआरएस नहीं है, वो डीआरएस जिससे पता चलता है आउट का, जिससे प्लेयर रिव्यू लेते हैं, वो है ही नहीं सिस्टम। क्योंकि जी बात है कि जब पीएसएल शुरू है दोबारा जंग के बाद, तो डीआरएस वाली टीम ही नहीं आई। ये तो एक्सक्यूज है, सीधी सी बात है। वो इधर इंडिया में आईपीएल में सारी चीजें वापस क्यों आ गई हैं, उधर सब कुछ क्यों एज इट इज बेहतरीन तरीके से हो रहा है। इधर प्लेयर भी बाकी जा रहे हैं, डीआरएस की टीम भी नहीं आई, पीएसएल में डीआरएस ही नहीं है। मतलब ना प्लेऑफ्स में आपका डीआरएस होगा, ना आपका फाइनल में डीआरएस होगा, ना आपका क्राउड आ रहा है। लिटरली बात है तो शर्मिंदगी है ना, सीधी सी बात है, शर्मिंदगी है। अगर सिर्फ क्रिकेट की बात करूं मैं, स्पोर्ट्स की बात करूं मैं, तो ये शर्मिंदगी है बहुत ज्यादा है। अभी भी अगर आईपीएल के ओनर्स बोली लगाना शुरू कर दें, तो ये 4-5 जो आपके फॉरेन प्लेयर खेल रहे हैं अभी पीएसएल में, तो लिटरली ये भी अभी भाग जाए, ये भी भाग जाए। क्योंकि एंड द एंड सारे बंदे चाहते हैं कि हम आईपीएल खेलें, हम क्वालिटी क्रिकेट खेलें। आईपीएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है। आईपीएल में अब देखो इंडिया में क्राउड जिस तरह जंग के बाद भी स्टेडियम में फुल क्राउड आ रहा है, अच्छा खासा क्राउड आ रहा है, एक्साइटमेंट के साथ क्रिकेट हो रही है। अब इस तरह रात को एमआई भी क्वालिफाई कर गई है और वो 4 टीमें उनकी निकल गई हैं, अब उनके प्लेऑफ्स होंगे और आप देखिएगा उन प्लेऑफ्स में वो किस तरह इसको एक हाइप के साथ लेके चलते। उनके पास जो प्लेयर थे, जितने थे, जो भी थे, वो आईपीएल में उनको घंटा फर्क नहीं पड़ा, वो उसी तरह आईपीएल करवा रहे हैं। बट इनके अंदर अगर आप ट्रू पाकिस्तानी हो, ट्रू क्रिकेट फैन हो, ऑनेस्टी के साथ बात करते हो, तो आप ये बात 110% करोगे कि भाई पीएसएल जब दोबारा शुरू हुई है ना उस मजे के साथ शुरू हुई है। क्राउड तो आपका पहले भी नहीं आता, तो इस बार भी नहीं आया। आपका डीआरएस सिस्टम नहीं है, आपके प्लेयर्स भाग रहे हैं, आप नॉन सीरियस नजर आ रहे हो, आपके पास कोई क्वालिटी नहीं है, आप जस्ट और जस्ट फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए पीएसएल करवा रहे हैं।